अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यानी अब हम ये समझने वाले हैं कैसा कैपेसिटर जो सिलेंड्रिकल शेप में होगा और दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं तो दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में चलेंगी। तो जनाब इसकी कैपेसिटेंस कैसे मालूम करते हैं? तो मेथड हमें मालूम है कि किसी भी तरह का कैपेसिटर हो तो कैपेसिटेंस कैसे मालूम करनी है। पहले चार्ज असाइन करने हैं, फिर गॉसिस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला से पोटेंशियल मालूम करना है और फिर कैपेसिटेंस वाले फार्मूले में वो पोटेंशियल की वैल्यू प्लेस कर देनी है। तो ये चार स्टेप हम हमेशा अप्लाई करते आ रहे हैं। तो जनाब कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक होगी बात। तो हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसीडर करेंगे जो दो कोएक्सियल सिलेंडर्स से बना होगा और एक का रेडियाई ए कंसीडर कर लो, दूसरे का रेडियाई बी कंसीडर कर लो। आर ए आर बी भी आप कंसीडर कर सकते हो, फिल वक्त मैंने ए और बी का नाम दिया, ठीक होगी बात। तो जनाब अब आपके पास क्या है कि इसका मतलब दो सिलेंडर हैं, एक बड़ा और एक छोटा, एक का रेडियस ज्यादा एक का रेडियस कम, तो वो कोएक्सियल है, यानी उनका एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस कॉमन है, ठीक होगी बात। मैं क्या करता हूं, जो अंदर वाला सिलेंडर है उसे पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं और उसका रेडियस ए है, आप इसे आर ए भी कंसीडर कर सकते हो। बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस मैंने बी का, आप इसे आर बी, डिस्टेंस है ना तो आर बी में भी लिया जा सकता है। और फिर आप बाहर वाला सिलेंडर नेगेटिव हो गया तो लाइनें पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जा रही हैं, ठीक होगी बात। अब आपके पास ये सिलेंडर शेप है, ये तो मैंने उसका फ्रंट व्यू दिखाया ना एक तरह से। तो आप कहोगे लेट से लेंथ बी द लेंथ और कैपेसिटर, जो आपका सिलेंडर है शेप वो उसकी एल लेंथ है, तो आपके पास L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B। क्या मतलब कि जो कैपेसिटर की लंबाई है वो उसके जो बाहर वाला सिलेंडर है उससे काफी बड़ी है, ठीक होगी बात, सिलेंडर के रेडियस से काफी बड़ी है, ताकि आपका जो फ्रिंजिंग इफेक्ट, ऐसा इसलिए किया जाता है कि फ्रिंजिंग इफेक्ट निगलेक्ट हो जाए, अंदर फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगी आपके पास, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे Q इज द मैग्नीट्यूड, यानी आपका जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है दोनों तरफ, अगर तो हम मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो जनाब स्टेप वन तो हो गया, मैंने चार्ज असाइन कर दिए, अंदर वाली प्लेट पॉजिटिव, बाहर वाली प्लेट नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए गॉसियन सरफेस का सहारा लूंगा। तो वो गॉसियन सरफेस भी मैंने किस शेप में लेनी है? सिलेंडर शेप में। आप इस फिगर में समझ सकते हैं कि एल अगर लेंथ हो, एक अंदर सिलेंडर है एक बाहर सिलेंडर है, तो इन दो सिलेंडर्स के दरमियान में रेड कलर की मैंने गॉसियन सरफेस ली, वो भी सिलेंडर शेप में ही होगी, ठीक होगी बात। और उसकी लेंथ भी हमारे गॉसियन, पूरे जितना हमारा कैपेसिटर है उतनी ही लेंथ होगी और उसका रेडियस भी आर देखा जाएगा। आप देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का रेडियस आर से दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्लोज बाई एंड्स कैप, जो आपके एक सिरे से दूसरे सिरे तक अब आप देख सकते हैं। तो अब आपने गॉसियन सरफेस कैसे अज्यूम की, समझो, इमेजिनेशन करो कि आपके पास ये दो आपको दिखाए जा रहे हैं सिलेंडर, एक ऊपर है जिसका रेडियस आर बी कह लो, एक अंदर है जिसका रेडियस आर ए कह रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है जो कि सिलेंडर शेप में ही होगी। इसका मतलब जो अंदर वाला सिलेंडर है जो आपके पास है उसको उसने कवर किया हुआ है सारे को, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो सारे का सारा मेरी गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये सबसे कीमती बात है कि सारे पॉजिटिव चार्ज को आपने इन्वेलप कर लिया किसके अंदर? गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक होगी बात। तो अब जनाब आप कहोगे कि गॉसिस लॉ का फार्मूला आ जाएगा E डॉट डी ए। अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की जानिब है, आप गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी नॉर्मल लगाओगे वो भी आउटर सिंथ में आएगा, तो इसका मतलब आपके E और DA जितने भी आप पैचेस बनाओगे वो सारे पैरेलल होने वाले हैं। तो आप लिखोगे कि भाई cos 0 1 होता है, E यूनिफॉर्म है तो उसे बाहर निकाल लेंगे। तो अब DA, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए, क्योंकि मेरी गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर की शक्ल की है, तो वो है भी पूरी, जितना मेरा ओरिजिनल सिलेंडर है उतनी ही गॉसियन सरफेस है। तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर, क्योंकि मेरी गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है दैट इज आर और उसकी लेंथ कितनी है? एल। एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई जरब चौड़ाई से, तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस है,
एल उसकी लेंथ है, तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो आप इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दोगे 2 पाई आर एल। तो जनाबे वाला यहाँ से ई की वैल्यू मुझे चाहिए, ई किसके बराबर आ जाएगा, ई इधर ही छोड़ दो, बाकी फैक्टर दूसरे एंड पे ले जाओ, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब अगले स्टेप में मुझे क्या चाहिए, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला मुझे पता है कि भाई मैंने V बराबर रखा है पॉजिटिव से नेगेटिव E डॉट डी एस। तो जनाबे वाला अब आपके पास ई डॉट डी आर आप ले लोगे, क्योंकि आपका जो पाथ है वो डी आर में लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अब आप ई की वैल्यू प्लेस कर दो, तो वो क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल आपने प्लेस की, क्यू भी कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कांस्टेंट है। आर वेरी किया जा सकता है, आर कहां से लेकर कहां तक हो सकता है, ए से लेकर बी तक, क्योंकि आपके पास जो पॉजिटिव प्लेट है उसका जो रेडियाई है वो डेट इज ए और नेगेटिव वाले का बी है। तो ए से चलते गॉसियन सरफेस में ए से लेकर बी तक ले जा सकता हूं, यानी आप कहीं पे भी इमेजिन कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस की लिमिट कहां से कहां तक हुई, ए से बी तक हुई। तो आपने उसकी लिमिटिंग कंडीशन ए से बी तक डिसाइड कर ली। अब नीचे आ रहा है, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो नेचुरल में आंसर आ जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन आप लिमिटिंग कंडीशन देंगे तो नेचुरल बी माइनस नेचुरल ए लग जाएगा, नेगेटिव लगाओ तो आप डिवाइड फैक्टर में लिख सकते हो, तो नेचुरल बी ओवर ए आ गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप 4 वाला क्या है कि कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू प्लेस कर दो। तो आप कैपेसिटेंस का फार्मूला जानते हैं, स्टेप 3 में पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया है, ये आप इस v में वैल्यू प्लेस कर दो। तो आप देखो आपने डिवाइडिंग फैक्टर में वो वैल्यू प्लेस कर दी, क्यू से कट जाएगा, तो नीचे वाला जो फैक्टर है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये बटे के अंदर नीचे बटे है तो ऊपर चला जाएगा। अब नेचुरल बी ओवर ए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया मैंने आसानी के लिए। तो अब आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, बी इज द रेडियाई ऑफ बिग सिलेंडर और ए इज द स्मॉलर सिलेंडर। तो इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो वो भी लंबाई और उनके रेडियाई पे डिपेंड कर रही है ना। इसका मतलब ये हुआ ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या देखा था कि आपके एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड कर रही थी, तो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये भी इसके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी लेंथ पे, रेडियाई ऑफ द बिगर सिलेंडर और रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर पे। अब इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है। आपके घरों में जो केबल की वायर आती है, अगर कभी आपने देखा हो, उसके अंदर एक वायर होती है, उसके ऊपर आपने इंसुलेटिंग मटेरियल डाला होता है और उसके ऊपर एक जाली सी चल रही होती है, तो वो एक तरह से सिलेंडर आप कैपेसिटर का काम कर रही होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। अब जनाब आपने क्या है ऐसे वो जो पूरी वायर है वो क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर आप उस वायर को क्रॉस सेक्शन सामने काट के देखो तो अब आपको क्या लगेगा कि अंदर एक कैपेसिटर, अंदर एक प्लेट है, उसके बाहर एक प्लेट है। तो आपके पास जो उन पूरे कैपेसिटर का रेडियाई है तो वो लेंथ उस केबल की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द केबल के। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास ये चीज समझ गई कि कोएक्सियल केबल जो होती है आपके घर में जो आ रही होती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके हो गया जनाब। तो ये हमारा टॉपिक था, आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला समझ आ गया कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय नेचुरल बी ओवर ए है, दैट इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, और उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको एक समझा दी। तो जनाब आपको अगर इसमें कोई बात समझ नहीं हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।